जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में सिकंदर के बारे में जानेंगे। सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर के बारे में कहानी के रूप में हम लोग देखेंगे और सिकंदर से जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, उन सभी को सम्मिलित करके इस कहानी के रूप में हम लोग सिकंदर को समझेंगे। तो आइए बिना समय गवाते हुए सिकंदर की कहानी हम लोग जानते हैं। सिकंदर एक छोटे से राज्य मकदूनिया, जिसे मेसोडोनिया के नाम से भी जाना जाता है, मकदूनिया का शासक था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया में हुआ था। सिकंदर का उपनाम अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मेसोडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मेसोडोनियन के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का पिता मकदूनिया का राजा था। सिकंदर की पत्नी 3 थी, जिसमें प्रमुख नाम रुखसाना का आता है। दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था, तो वो रुखसाना था। सिकंदर के 2 पुत्र हुए थे, जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरु का एक क्रम है, उसका एक ट्रिक है, उसको आप लोग देख लीजिए। सी अपसु, सी अ प सु, सी अपसु। सी से सिकंदर, अरस्तु, प्लूटो, सुकरात। मतलब कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो था, प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात था। दोस्तों, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो, प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात था। दोस्तों, सिकंदर एक बहुत ही क्रूर शासक था। जब सिकंदर के पिता की मृत्यु 329 ईसा पूर्व में होती है, जब सिकंदर के पिता की मृत्यु 329 ईसा पूर्व में होती है, तो वो क्या करता है? वो अपने चचेरे भाई और सौतेले भाई की हत्या कर देता है और अपने आप को शासक घोषित करता है, और इस तरह वह मेसोडोनिया का शासक बन जाता है 329 ईसा पूर्व में। दोस्तों, 329 ईसा पूर्व में सिकंदर मेसोडोनिया का शासक बन जाता है और उसकी महत्वाकांक्षा थी विश्व विजेता बनने की। और इसी कड़ी में उसकी नजर भारत की धरती पर पड़ा। भारत की धरती पे उसका आगमन 326 ईसा पूर्व में तक्षशिला की धरती पे हुआ। क्वेश्चन पूछता है, भारत में सबसे पहले कहाँ आया? तो तक्षशिला की धरती पे, जहां का राजा अंबी था। जहां का राजा अंबी था। राजा अंबी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर का मनोबल इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ा और अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए वो पंजाब की ओर बढ़ा। पंजाब में उस समय वहां का शासक पौरस या पुरु था। पौरस को ही पुरु कहा जाता है। दोस्तों, पौरस सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। सिकंदर भी युद्ध करने के लिए तैयार था। इस तरह सिकंदर और पौरस के बीच झेलम नदी के तट पे एक युद्ध हुआ, जिसे हाइडे स्पीच या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हाइडे स्पीच या वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झेलम नदी के तट पे सिकंदर और पौरस के बीच जो युद्ध हुआ था, उसे किस नाम से जाना जाता है? द हाइडे स्पीच या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उस युद्ध में दोनों तरफ से
सेना पीछे हटने को तैयार नहीं था। युद्ध कई दिनों तक चलते रहा और एक दिन वो एक काली रात आई जहां बारिश खूब झमाझम होने लगी। बारिश होने के कारण जमीन दलदला हो गया, दलदली हो गया और पोरस के पास और पोरस के सैनिक के पास जो भी हथियार थे वो बड़े हथियार थे और धरती पर रख के ही चलाया जा सकता था। उसके विपरीत सिकंदर के सेना के पास जो भी हथियार थे वो हाथ में रख के ही चलाया जा सकता था। और पोरस के पास हाथी सेना था, पोरस के पास हाथी सेना था और सिकंदर के पास घोड़ा सेना था। इस तरह किस्मत भी सिकंदर के पक्ष में था और पोरस को आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि जब अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान, और इस तरह सिकंदर हाइडे स्पीच या बितस्ता का युद्ध जीत गया। लेकिन पोरस की बहादुरी को देखकर सिकंदर उसके राज्य को वापस कर दिया और अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए सिकंदर अपने सेना के साथ ब्यास नदी के तट पे पहुंचा। जब ब्यास नदी के तट पे पहुंचा तो सिकंदर का सेना ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रमुख कारण माना जाता है कि सामने मगध साम्राज्य था और वहां नंद वंश का शासन था जहां शासक घनानंद था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर का सेना क्यों घबरा गया था, तो वहां मगध साम्राज्य के शासक घनानंद की शक्तिशाली सेना के बारे में जानता था सिकंदर की सेना कि हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, और इस तरह सिकंदर भी अपने सेना के सामने झुक गया और ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। और 19 माह बिताने के बाद भारत में 19 माह सिकंदर ने बिताया था। दोस्तों याद रखिएगा 325 ईसा पूर्व में वो भारत से वापस चला गया। वापस वो बेबीलोन पहुंचा। बेबीलोन पहुंचने पे ही उसकी अचानक सी तबीयत खराब हो गई। सिकंदर को भी अब असहस होने लगा था कि उसकी जिंदगी अब ज्यादा दिन की नहीं बची हुई है। उन्होंने अपने सेनापतियों से कह दिया था कि जब मैं इस दुनिया को अलविदा कहूंगा और जब मेरा जनाजा निकलेगा तो मेरा दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को यह एहसास हो कि इस धरती से कोई भी कुछ लेके नहीं जाता है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाता है। और इस तरह मात्र 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई और सिकंदर इस तरह दुनिया को अलविदा कह दिया। सिकंदर के घोड़ा का नाम बहुकेफला था। सिकंदर के घोड़ा का नाम बहुकेफला था। थल सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था। दोस्तों जल सेनापति का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल सेनापति का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत आने वाले इतिहासकार में शामिल किया जाता है नियार्कस को, एरिस्टोबुलस को और एनोसिक्रेटस को। नियार्कस, एरिस्टोबुलस और एनोसिक्रेटस को। दोस्तों सिकंदर की कहानी से हमें भी कुछ प्रेरणा मिलती है कि कभी भी किसी को बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमेशा ही जिंदगी में अच्छे काम करना चाहिए। दोस्तों कहा जाता है कि बस दिल जीतने का मकसद रखो, बस दिल जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत के तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को सिकंदर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपना सुझाव हमें कमेंट करके भी बताइएगा। और जो भी प्रश्न इससे बनते थे मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिया है और उम्मीद है कि आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।